प्रकाश श्रीवास्तव, रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, गायत्री परिवार का एक अकिंचन सा व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य, आज पुनः आपके समक्ष युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक जीवन उपयोगी सूत्र सद्वाक्य, प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय हैं। आवश्यकताएं कम करें एवं परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव को शत शत नमन, जिनकी दृष्टि ने न केवल अपने युग बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के कई अमृत सूत्र दिए। वर्तमान समय में समृद्धि की होड़, भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ और अनंत इच्छाओं से घिरा हुआ मानव अंततः भीतर से अशांत और असंतुष्ट दिखाई देता है। आप किसी व्यक्ति से उसके हालचाल पूछिए, वह व्यक्ति सब कुछ ठीक बताएगा एवं ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि बहुत प्रसन्न है। परंतु जब यही हालचाल आप किसी अपने निकट के आत्मीय व्यक्ति से पूछेंगे तो वह अपने परिवार से लेकर रिश्तेदारों आदि तक से संबंधित बहुत सी समस्याओं को बता देगा और आप तुरंत जान जाएंगे कि वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है। आज मानव चांद तारों को छू रहा है, पर भौतिकता की चकाचौंध में अपने मन की प्रसन्नता को भूलता चला जा रहा है। ऐसे अस्थिर काल में हमारे गुरुदेव ने, जिनका जीवन स्वयं संयम एवं संतोष का प्रकाश स्तंभ था, कितना साधारण सा सूत्र दिया है कि प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय हैं। आवश्यकताएं कम करें एवं परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। जो देखने में कितना छोटा सा लगता है, पर इन्हीं सूत्रों में जीवन का संपूर्ण प्रबंधन एवं समस्त शास्त्रों का सार समाया हुआ है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव के प्रसन्न रहने के इन 2 सूत्रों, आवश्यकताएं कम करें एवं परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, की गहराई को चर्चा के माध्यम से यहां समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं। हम सभी आज की आधुनिक जीवन शैली में अत्यधिक आवश्यकताओं से घिरे हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, हमारे मन का संतुलन बिगड़ता जाता है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। हमें जो भी आज के समय की आधुनिक वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या वे आधुनिक वस्तुएं हमारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं? हम मात्र दिखावे एवं झूठी शान के चक्कर में अपने मित्रों आदि के कंपटीशन के कारण जिन आधुनिक वस्तुओं को आज अपनी आवश्यकताएं मान बैठे हैं, वे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं ही नहीं। गुरुदेव समझाते हैं कि बेटा, मनुष्य जितना अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है उतना ही प्रसन्न एवं स्थिर रहता है। यह विचार हमें भगवत गीता के अध्याय 2 के 48वें श्लोक में भी मिलता है। योगस्था कुरु कर्मार संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म में योगस्थ होकर समभाव से कार्य करो। यह श्लोक यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही सच्चा योगी है। द रिचनेस ऑफ लाइफ comes not from having everything we desire, but from
appreciating everything we already have. जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि आपके पास कितनी वस्तुएं, पैसे या सुविधाएं हैं, बल्कि इससे मापा जाता है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों, रिश्तों, अनुभवों और उपलब्धियों में कितना आनंद, संतोष और समृद्धि महसूस करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, व्यक्ति की आवश्यकताएं पहले भी पूरी हुई थी, आज भी पूरी हो रही हैं और भविष्य में भी पूरी होंगी, परंतु किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं न कभी पहले पूरी हुई थी, न आज पूरी हो रही हैं और भविष्य में भी पूरी नहीं होंगी। मित्रों, वास्तव में जीवन में दुख और असंतोष का सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं और बेकार की आवश्यकताएं हैं। जितनी अधिक आवश्यकताएं होंगी उतना ही असंतोष बढ़ेगा और हम सभी परेशान रहेंगे। परिणाम ये होगा कि प्रसन्नता हमसे कोसों दूर होगी। मित्रों, आइए अब परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव के अनुसार जैसे एक नदी रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करके बहती है, वैसे ही हमें भी जीवन में परिस्थितियों का सम्यक तालमेल बिठाना आना चाहिए। संसार में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। आवश्यकता है कि हम अपने मन को स्थिर बनाकर हर परिस्थिति में संतुलन स्थापित करें। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट वी वांट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट लविंग व्हाट वी हैव एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। प्रसन्नता यह नहीं है कि हर बार वही मिले जो हम चाहते हैं, बल्कि यह है कि हमें जो मिला है उसी में संतोष करें और हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ रहें। जीवन की परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। कठिनाइयों को अस्वीकार करने के बजाय यदि हम उनसे तालमेल बिठाना सीख लें तो असंभव भी सहज लगता है। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 6 में कहा गया है कि बंधुरात्मात्म नस्तस्य येनात्म वात्मना जिता, अर्थात जिसके मन पर उसका स्वयं का नियंत्रण है वही उसका मित्र है। ऐसे व्यक्ति को परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, शांति और प्रसन्नता मिलती है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया केवल आपके लिए नहीं बनी है, ये दुनिया सभी की है। आप जैसा सोचें वैसा होता रहे, आपकी बात सभी माने। आप सड़क पर अगर निकलें तो सभी लोग आपको सबसे पहले रास्ता दे दें। आप कहीं किसी काम से जाएं तो सभी अपना काम छोड़कर आपका काम करने में जुट जाए। परिवार का हर व्यक्ति, मित्र, रिश्तेदार आपके कहने पर चलता रहे। बेटा, यह संभव नहीं है। यदि आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको कदम कदम पर सभी से तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक मना स्थिति बदलें तो परिस्थिति बदली एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्विग्न न हो में परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया है। अपनी पुस्तक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्विग्न न हो में गुरुदेव एक स्थान पर लिखते हैं
कि कठिनाइयों को देखकर मनुष्य जितना रूठता है, कठिनाइयां भी उतना ही रूठ जाती हैं। कहावत है कि रूठे को मनाना एवं टूटे को बनाना बुद्धिमानी है। रूठा हुआ दुख समझौता करने पर दूर हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि एक व्यक्ति को देहाती जीवन छोड़कर शहर में रहना पड़ा। शहर की गंदगी, घिसपिच, मकानों की अशुभता आदि से वह परेशान हो गया। वह बड़ा दुखी था, किंतु करता क्या? आखिर जब उसने इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया तो वे शिकायतें फिर न रही। वह प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताने लगा। जो कठिनाइयां दुख और परेशानी का कारण होती हैं, वे ही समझौता कर लेने पर सरल बन जाती है। मित्रों, आज इस सेशन में गुरुदेव के जीवन उपयोगी सूत्र सद्वाक्य, प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय हैं। आवश्यकताएं कम करें एवं परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं से हम सभी ने सीखा, हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर माइंडसेट एंड नॉट ऑन आवर सर्कमस्टांसेस। प्रसन्नता हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि हमारे प्रवेश पर। हम सबका कर्तव्य है कि हम इस अनमोल संदेश को अपने हृदय में बिठाएं और अपने जीवन में इसे व्यवहारिक रूप से लागू करते हुए अपने जीवन को प्रसन्न बनाएं। तो मित्रों, आज इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं चर्चा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के एक अन्य जीवन उपयोगी सूत्र सद्वाक्य पर। धन्यवाद। तो यदि गुरुदेव के इन विचारों ने आपकी भावनाओं को जरा सा भी छुआ हो, आपको जरा सा भी प्रभावित किया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के अन्य विचार प्राप्त हो सकें। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से किसी आय को अर्जित करना नहीं है, बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को चर्चा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो कुछ आपने सुना सभी गुरुदेव का ही है। मुझ में इतनी प्रतिभा एवं शक्ति कहाँ है जो अपनी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परम पूज्य गुरुदेव की जय।